हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि है नेक्स्ट अपने कॉन्सोनेंट्स। चैप्टर आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स में हमने जो पढ़ा था उसके लिए हमें डार्क स्ट्रोक बनाना था और कहीं लाइट स्ट्रोक बनाना था। तो शायद बिगनर्स को प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैं बताना चाहती हूँ कि शॉर्ट हैंड की एक स्पेशल पेंसिल भी आती है, शॉर्ट हैंड के लिए ही होती है वो, उसे हम शॉर्ट हैंड पेंसिल कहते हैं, जो कि ग्रीन कलर की होती है। मैं फोटो लगा दूंगी वीडियो में। कुछ इस तरह की पेंसिल होती है और उसे अगर हम लिखते हैं तो हम इजीली डिनोट कर पाते हैं कि कौन सा डार्क है कौन सा, या अप्सरा की पेंसिल से भी कर लेते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए वो सही रहती है। डो आई एम नॉट हैविंग इट राइट नाउ, मैं कोई भी नॉर्मल पेंसिल यूज कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं वो पेंसिल। अगर आपके पास मिल जाए पास की स्टेशनरी में तो आप ले सकते हैं, वो थोड़ा इजी हो जाएगा। एंड प्लीज डू नॉट डू और प्रैक्टिस दिस शॉर्ट हैंड विद पेन। शॉर्ट हैंड पेन से नहीं करी जाती, पेंसिल से ही करी जाती है, ताकि आप अपने स्ट्रोक डार्क है या लाइट है उसको पहचान सकें। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप वर्ड्स पहचानना शुरू कर देंगे, तो आपको फिर ज़रूरत नहीं होगी कि डार्क है या लाइट है, आप पढ़ के बता दोगे कि वो डी है या टी है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जो कि है हमारे नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कॉन्सोनेंट्स, दैट इज के, which is denoted by, this is sign, this is letter. K is denoted by light line on the line. Second is G. It is denoted by dark line on the line. M. N, both are light. NG, this is dark on the line. L, light. W, light. It is a stroke. And the last is Y, opposite light. ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये भी ऊपर की तरफ, दिस इज ऑल्सो अपवर्ड। अब इसको किस वर्ड में यूज कर सकते हैं, ये साउंड कैसे होगा, ये होगा, हिंदी में लिख देती हूँ। हिंदी शॉर्ट हैंड से ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, मुझे हिंदी शॉर्ट हैंड का नहीं पता, मुझे इंग्लिश शॉर्ट हैंड आती है, तो मे बी मैच हो, बट दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि आपको थोड़ा इजी लगे पढ़ने में, ये क्या साउंड करता है, आपको वो इजी हो। इंग्लिश और हिंदी सेम होती है बट थोड़ी सी अलग होती है, तो मैं गारंटी नहीं ले सकती कि ये मैं हिंदी शॉर्ट हैंड लिख रही हूँ। दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस कि आपको इजी हो कि क्या साउंड है। के, दिस इज गे, दिस फॉर एम, एन। फर्स्ट चैप्टर में बहुत अलग थे, ये अलग है। अंग, एन जी, इंग आता ना पीछे, इंग, वो। एल के लिए एल, वे, वे होगा ये, डब्ल्यू नहीं, वे, वे से, और ये होगा ये। अब इधर मैं कुछ बताती हूँ वर्ड्स, ये थी साउंड।
कुछ वर्ड्स बताती हूँ जो आपको इजी होगा। के के लिए जैसे केन, कम, ये होगा ए वॉवल के साथ, ये होगा ओ वॉवल के साथ। गे का यू कैन यूज इट इन गेम और गिव। जी, बेसिकली जहाँ जी आता है, ग आता है, वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं इसको। एम के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं मे विद ए वॉवल, और सीम एम आ रहा पीछे विद ई वॉवल। एन को आप यूज़ कर सकते हो नो के लिए, एन विद ओ वॉवल नीचे, या फिर ने। देखो एन जी कहाँ लगाना है, एन जी लगेगा लॉन्ग, ये जो आ रहा है लॉन्ग, ये एन और जी यहाँ यूज होगा। सबसे पहले हम ये एल लेंगे, यहाँ पे ओ स्ट्रोक लगाएंगे एंड देन एन जी बना देंगे, ठीक है। लॉन्ग में हम यूज कर सकते हैं एन, लॉन्ग, थिंग, एन जी आ रहा है। एल वाला कहाँ यूज करना है, कोल और लाइट, इसमें भी यूज करते हैं। जहाँ एल आएगा वहाँ हमें एल के लिए ये वाला स्ट्रोक यूज होगा। वे के लिए वेट वाला वेट, और वेट ये भी लगा सकते हैं। वाई विल बी यूज फॉर यस, यूथ, इन सब के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। अब मैं बताऊंगी, जैसे हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, जो हमारे 4 कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे उनसे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी बन रहे थे। जैसे थ का थिंक बन रहा था, द का देम बन रहा था, तो यहाँ पे भी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं। जैसे कि ये लाइट, के का लाइट डैश हम यूज कर सकते हैं कम। जी का डार्क डैश, लेट मी राइट हियर, लाइट, दिस इज डार्क, लाइट, लाइट, डार्क, लाइट, ठीक है। दिस विल बी इजी फॉर यू। केम के लिए जी वाला डार्क हम यूज कर सकते हैं गिव और गिवन के लिए। एम वाला हम यूज कर सकते हैं हिम के लिए, सिर्फ हिम, और उसके बाद आएगा ये हम यूज कर सकते हैं थिंग के लिए। एल वाला हम यूज कर सकते हैं विल के लिए, और ये वाला हम यूज करेंगे वी के लिए, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स से मतलब था कि अगर कम आएगा तो हम इसको ये स्ट्रोक, देन ओ वॉवेल, क्योंकि यहाँ है ओ वॉवेल, फिर एम स्ट्रोक, फिर ई वॉवेल, ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ हम एक लाइट डैश कर देंगे तो वो हमारा कम रिप्रेजेंट करेगा। सेम विद दिस, गिव के लिए हम यहाँ पे जी एंड देन आई वॉवेल, फिर वी बनाएंगे, फिर एन वाला स्ट्रोक बनाएंगे। ये नहीं करना है। अगर आपके सेंटेंस में या डिक्टेशन में कहीं भी गिवन या गिव आएगा तो हम सिर्फ डार्क डैश कर देंगे। सिमिलरली विद दिस, हिम आएगा तो हम एच देन एम ये नहीं बनाएंगे, ओनली जस्ट अ स्ट्रोक हिम ऐसे बना लेंगे। यहाँ पे थिंग के लिए भी सिर्फ डार्क ये कर देंगे, विल के लिए जस्ट ऐसे स्ट्रोक, वी के लिए ऐसे। ये शॉर्ट फॉर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं, इंच से भी डिनोट कर सकते हैं। मुझे 1-2 क्वेश्चंस आए थे
कि क्या सारे इंग्लिश वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म हैं शॉर्ट हैंड में, तो मैं उसका आंसर देना चाहूँगी कि नहीं, सारे वर्ड्स के नहीं है शॉर्ट फॉर्म। जो कि ग्रामर वर्ड्स हैं लाइक गिवन, हिम, थिंग, देम, बिकॉज, कैन, यू, विल, हैव, जो ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं सिर्फ उसके शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ताकि आपको उनको लिखने में स्ट्रोक्स को ज्वाइन ना करना पड़े। द करोगे फिर एम को ज्वाइन करोगे तो सीधा उन्होंने देम के लिए एक स्ट्रोक दे दिया है, तो इजीली आपको शॉर्ट हैंड क्या है, शॉर्ट में लिखना, किसी भी इंग्लिश वर्ड को या सेंटेंस को शॉर्ट में लिखना है, तो क्यों ना हम ग्रामेटिकल वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में करें ताकि हम जल्दी लिख पाएं। इसीलिए बस कुछ ग्रामेटिकल वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में दिया है जो कि ऐसी ही हैं, इसका कोई क्वेश्चन भी नहीं है कि वाई दीज आर लाइक दिस, ये ऐसी ही हैं और आपको ऐसी ही याद भी करनी पड़ेंगी, इसका कोई रीज़न नहीं है इसके पीछे, ये ऐसे ही बनाते हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, एक एक पेज प्रैक्टिस करेगा तब ये जाके कहीं दिमाग में आपके बैठेंगे कि हाँ ऐसे वर्ड्स बनाने हैं। तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं, ये काफ़ी हो गया है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्पेशली शॉर्ट फॉर्म की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स में हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको पूरा फॉर्मेशन करने बैठ जाते हैं कि सी, फिर उसमें ओ वॉवेल, फिर एम, और फिर बाद में ध्यान आता है अरे ये तो शॉर्ट फॉर्म थी। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। शॉर्ट हैंड बहुत इजी है, अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, योर कमेंट मीन्स अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।